जी साहब, ये आरपीएफ के जवान का क्या है मामला? किस तरह से ये गबन करता था और क्या कार्रवाई हो रही है? ये आरपीएफ जवानों अधिकारियों का सैलरी बनाता था। एक अमन बाबू है। इसने सिस्टम का फायदा उठाया। इनका एक एम्स ऐप था। उसमें अगर किसी की सभी सैलरी जो भी बनती है उसी सिस्टम में ये भेजता है और उधर से वो ऑटो ओके हो जाता है। तो ये हमेशा सैलरी कर्मचारी की बढ़ा के बनाता था और एरियर भी उनका उसमें ऐड कर देता था। और इसके साथ एक और व्यवस्था है कि ये अकाउंट चेंज कर सकता है। इसमें ऊपर क्रॉस चेक अधिकारी का सिस्टम नहीं था, तो ये अकाउंट बदल के अपने पत्नी का और अपना लगा देता था। इस तरीके की 13 अकाउंट हैं जिसमें ये सैलरी और बढ़ा हुआ एरियर लेता था। और जो उन कर्मचारियों का मूल वेतन होता था वो अपने पत्नी और अपने अकाउंट से वापस उनके में भेज देता था, ताकि उन्हें इसका पकड़ में भी नहीं आता था, समझ नहीं पाते थे, जबकि अकाउंट में उन्होंने कभी देखा नहीं कि किसी दूसरे अकाउंट से ये पैसा आ रहा है। इसका इसने फायदा उठाया और 3 करोड़ 61 लाख का अब तक लगभग गबन पकड़ में आया है। इसने ये पैसा निकाला है। क्या बरामदगी हुई है? अभी 11 लाख 60 हजार कैश बरामद हुआ है इससे। कस्टडी रिमांड पे आया था। और लगभग 82 लाख कीमत की इसकी ज़मीन इसने मथुरा में खरीदी, उसके पेपर मिल गए हैं। ज़मीन भी तस्दीक हो चुकी है। एक 15 लाख की इसने क्रेटा गाड़ी खरीदी है, वो भी मिल चुकी है। दो इसने पत्नी के नाम पे देसी दारू के ठेके कराए हैं फतेहपुर में, वो तस्दीक हो चुके हैं। और 15 लाख इसने यहाँ से भागने के बाद दारू के ठेके में ट्रांसफ़र किए हैं जो पत्नी के नाम से हैं, वो तस्दीक हो चुका है। और एक ज़मीन इसके भाई के नाम से खरीदी गई है, वो तस्दीक हो चुका है। और एक इसका अभी तस्दीक होना बाकी है। पता चला इसने साले को ऑर्नामेंट जेवर खरीदवाए थे शादी में, उनके बारे में भी पता करना अभी बाकी है। सर, ये गोरधंधा पकड़ में कैसे आया? ये दरअसल 19 से चल रहा है, कोरोना काल से स्टार्ट हुआ है। ये पकड़ में नहीं आता एक्चुअली। ये कांस्टेबल अपना उसने जीपीएफ का पैसा लिया था और वो बहुत ज़्यादा परेशान था। तो 1 तारीख को पैसा आ जाता है, लेकिन वो 3 तारीख तक उसमें आया नहीं। मुजीब नाम था उस कांस्टेबल का। तो उसने पता किया अपने शाखा से अकाउंट से कि मेरा पैसा अब तक आया क्यों नहीं। तो पता चला कि वो अकाउंट में तो जा चुका है। उसने बताया मेरे अकाउंट में आया नहीं। तो अकाउंट सेक्शन ने इस मुजीब को वो अकाउंट दिया कि इस अकाउंट में गया है। तो जब उस अकाउंट का निकलवाया डिटेल, तो वो नीतू नाम की महिला के उससे निकला। पत्नी, इसी क्लर्क के पत्नी है वो जो इस क्लर्क गवर्न कर रहा था। तो पता चला ये तो पैसे उसके पत्नी के उसमें जा रहे हैं। तब इन्होंने इंटरनल एक जांच कराई, तो उसमें इनको पता चला कि तो 13 अकाउंट बदल दिए इसने पत्नी और इसके नाम से। अलग अलग बैंकों के, विभिन्न बैंकों के 13 अकाउंट नंबर इसने बनाए हैं और उन लोगों को लगा दिए। उसमें एक तरीका और ये था, सॉफ्ट टारगेट इस्तेमाल करता था। जैसे जो इनका 1 साल रिटायरमेंट में बचा है या 6 महीने, जो पुराने लोग हैं जो सोशल सॉरी ऑनलाइन सिस्टम को देखना या करना नहीं जानते हैं, तो उनका इसने सबसे ज़्यादा उपयोग किया, ताकि वो देख नहीं पाते थे कि ये अकाउंट से, ट्रेजरी से पैसा आया है या किसी पर्सनल अकाउंट से आया है। आगे क्या कार्रवाई हो रही है? आगे आज इनको कस्टडी रिमांड में लिया था, आज पैसा बरामद किया गया है। बहुत जल्दी इसकी पत्नी को गिरफ्तार करने के लिए टीम दबिश दे रही है लगातार। संपत्तियां और खंगाली जा रही हैं। बहुत जल्द इनके ऊपर साक्ष्य के आधार पर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी।